पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को ज्ञापन दिया। बस मालिकों ने 3 माह का टैक्स माफ कराने की मांग को रखी और बस के ड्राइवर कंडक्टर खल्लासी ने शासन से सहायता राशि की मांग को रखी। 3 माह से कोरोना की महामारी से एवं लॉकडाउन से काम नहीं कर सके, वह बेरोजगार घर पर बैठे रहे। ऐसे में शासन से वह बस मालिकों से सहायता राशि की मांग करी है। दर्पण की चमक, मध्य प्रदेश ब्यूरो। अनवर खान, मैं ड्राइवर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने होना आ जाएंगे, घर बैठे हैं, कोई काम ना धंधा कुछ भी नहीं। अगर फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री वाले भी नहीं रखते हैं, कोई काम भी नहीं मिल रहा। ठेला तक हम ड्राइवर भाई चलाने को राजी हैं कि कुछ तो काम मिले, भाई कोई काम नहीं। सरकार थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दें, मतलब भूखे मरने की कगार पर आ गए सब। हमारी खेती बाड़ी यही ना जो भी कुछ है सिर्फ यही है, ड्राइवर ही हमारे पास, धंधा और कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से और बस संचालकों की तरफ से आपको कोई सहायता मिली नहीं अभी तक? 1 रुपये की नहीं मिली है। आप क्या चाहते हैं इन दोनों से? अब हम सरकार से चाहते हैं कुछ हमारी सहायता करें। जब वो राशि सब कुछ सहायता कर रही है तो हमें भी सहायता करें। हम ड्राइवर भाइयों को भी, कोई मोटर मालिकों का टैक्स माफ़ कर रही है तो हमें भी कुछ सहायता करें तो हमारा घर चले। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल मेहता है और मैं प्राइवेट बस से कंडक्टर हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि शासन ने 3 महीने से मोटर खड़ी करवा रखी है इस लॉकडाउन की स्थिति में। अब हम 3 महीने से इतने बेरोज़गार बैठे हैं कि हमारे घर पे हर चीज़ की परेशानी है, मतलब को गिना नहीं सकते। मतलब चाय शक्कर दूध किराया मकान बिजली हर चीज़ से परेशान है। हम कहीं काम धंधा करने जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें ये पूछते हैं कि पहले आप कहाँ पे काम करते हैं, तो हम कहते हैं हम बस पे काम करते हैं, तो हम लोग मना कर देते हैं। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें शासन से कुछ भी योजना का लाभ दे और हमें मतलब कि राहत से वो दे, मतलब कि सहायता। बस मालिकों ने आपको कोई सहायता दी या नहीं? बस मालिकों ने अभी तक फ़ोन करके ही नहीं पूछा हमसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पे हो, कैसे हो। कोई सहायता नहीं बस मालिक की ओर से भी। क्या नाम है? गोवर्धन सिंह, क्या करते हैं? गाड़ी ड्राइवरी करता है सर। क्या कहना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे को कुछ भी सहायता करे। हम बहुत परेशान हैं, बहुत हर चीज़ से, मकान किराया वगैरह, खाने पीने राशन पानी से बहुत परेशान। 3 महीने हो गए लॉकडाउन में, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। बसें चलना चाहिए। बसें चलना चाहिए तो फिर हमारा भी कुछ मोटर मालिक करें। 3 महीने से इनका अगर टैक्स माफ हो रहा तो हमारा भी कुछ करे, हमारे को भी कुछ भी देवे। बस के मालिकों ने आपको सहायता करी थी? बिल्कुल नहीं करी अभी तक, हमारे तक फ़ोन तक नहीं लगाया। क्या नाम? मुनव्वर खां, आप क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ जी। आप बताएं। साहब ये 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। अब हर इंसान को कुछ न कुछ पद मिल रहा है। हम ड्राइवर लोग, हम भी देश की अर्थव्यवस्था सुधारते हैं, इधर से आवागमन करते हैं, रात दिन एक करते हैं, बाकी हमें सहायता कुछ नहीं मिली है। अब हमें या तो कुछ पद दिया जाए या कुछ हमें सहायता दिया जाए, क्योंकि हम 3 महीने से परेशान हैं। अब हमारी खेती बाड़ी भी यही है, अगर ओलावृष्टि होती है तो किसान को राहत को कोष मिलता है। अब हमारे लिए भी ये ओलावृष्टि जैसा ही काम है, तो अब हम क्या करेंगे इस 3 महीने में? कहीं काम मांगने जाते हैं तो कहीं हमें काम भी नहीं मिलता है क्या? अब हमारे लिए ये ओलावृष्टि खेती बाड़ी सब हमारी यही है। अगर ऐसे में हमारों को राहत नहीं दी जाएगी तो हम क्या करेंगे? ड्राइवर लोग जान की बाजी लगा के न सबका आवागमन करते हैं। अभी कोरोना में हम प्रवासी मजदूरों को लेके आए, हमने हमारी जान की बाजी लगाई, इसमें भी हमें कुछ नहीं मिला क्या? डीजल 60 गाड़ी चलवाई हमसे क्या? और हमें सिर्फ पूड़ियों के ना उसके पैकेट दिए गए, ना तनख्वाह मिली ना कुछ मिला है। अभी ऐसे में हम क्या करेंगे? 3 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। हम ड्राइवर लोग हैं ना कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुधारते हैं, चाहे कोई भी ड्राइवर हो, सब ड्राइवर वही मिलके देश की अर्थव्यवस्था सुधारते हैं। अब हमारे इतनी परेशानी है तो हमारी तरफ भी कुछ राहत दी जाए, हमारी तरफ कुछ देखा जाए। सरकार से शासन और बस मालिकों से मांगे आपकी? शासन और बस मालिकों से दोनों से मांगे कि कुछ भी हमें राहत दी जाए। स्थिति ये आ जाएगी, आत्महत्या की कगार पर आ जाएंगे। बेचारा स्टाफ तो हमारा, इनको हमारी देने की, हमें देने की ताकत नहीं है इनको।
और ना सरकार हमें दे रही है, तो अब हमें रोड पे तो आके क्या भीख मंगवाएगी सरकार? क्या करेगी बताओ आप। इसलिए हम आपके माध्यम से यही कह रहे हैं, चैनल के माध्यम से, कि इस बात को हमारी आगे से आगे पहुँचाए और प्रशासन की जरा आंखें खोलेगा, हमारी स्थिति क्या है जरा देखे तो सही। बस मैं आपसे इतना यही कहना चाहता हूँ। देखिए, बसों के संचालन में जहां संचालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बस मालिक जिसको बोलते हैं, लेकिन एक बस के साथ मैं समझता हूं कि 3 कर्मचारी लगते हैं, जो ड्राइवर होता है, क्लीनर होता है और खल्लासी होता है। एक बस के साथ 3 लोगों का रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया। जहां एक और बस ऑपरेटर्स, बस संचालक मध्य प्रदेश की सरकार से ये उम्मीद कर रही है, ये मांग कर रही है कि पिछले 3 महीने में, जब कोविड का इस संक्रामक दौर में उनकी बसें चली ही नहीं, आवागमन हुआ ही नहीं, यात्री बैठे भी नहीं है, तो यात्री का जो कर होता है प्रति माह प्रति सीट वाला, या त्रैमासिक कह दें, 3 माह में एक सीट का इतना इतना नया पैसा, इतना इतना रुपया, बस संचालकों ने हमको ज्ञापन भी दिए हैं और उच्च स्तर पर बातचीत भी चल रही है। बस मालिकों का कहना है कि साहब, इस परिस्थिति में आप हमसे टैक्स ना लें। ठीक है, सरकार के सामने पूरा मामला विचाराधीन होगा, लेकिन अभी बस के जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं और जो खल्लासी हैं, वो मेरे पास आए, बड़ी संख्या में आए। उनका सबका कहना था कि साहब, हमको सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा लाभ मिला भी नहीं है, और हमारे मालिकों ने भी हमको पिछले 3 महीने में जो हमारा वेतन मिलता है या जो हमको सुविधा मिलती है, यहाँ तक कि बस ऑपरेटर ने उनको खाद्यान्न के राशन की किट तक नहीं उपलब्ध करी है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सुझाव होगा, और मैं बात भी करूंगा, और मैंने बात करने की भी कोशिश भी करी है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को अवगत भी कराया कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार बस ऑपरेटरों को, बस संचालकों को टैक्स में छूट देने की मन बना रही है, छूट मिल जाती है, तो इन बस के एक बस पर कर्मचारी जो 3 अस्थायी रूप से रहते हैं, उनको कम से कम पूरा वेतन नहीं तो आधा वेतन तो मिले। जिस प्रकार से सरकार से बस ऑपरेटर लाभ की उम्मीद कर रहे हैं या इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं रियायत मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए, तो बस को चलाने वाला ड्राइवर, कंडक्टर और खल्लासी भी चाहता है कि उसको बस का मालिक कुछ न कुछ दे। अगर आप देखें तो एक बस मालिक के पास 5 बस हो सकती है, 10 बस हो सकती है, यूनिट के हिसाब से। बसों के मालिकों की संख्या 1000 हो सकती है, बसों की संख्या 5000 हो सकती है, लेकिन बस को चलाने वाला ड्राइवर और क्लीनर और खल्लासी की संख्या 15000 हो सकती है। एक बस मालिक के पास अगर 10 बसें हैं तो वो 1 यूनिट कहलाएगा, एक मालिक है। लेकिन एक मालिक की 10 बसें हो गई, और 10 बसें हो गई तो 30 व्यक्ति उसके ऊपर काम करने वाले हो गए। इस गुणाभाव को अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से यदि बस के संचालकों को, बस के मालिकों को टैक्स में छूट का प्रावधान मांगा जा रहा है उनके द्वारा, अगर वो मिल जाता है, तो मेरा बस ऑपरेटरों से भी निवेदन होगा कि वो कम से कम अपने जो एम्प्लॉय हैं, अपने जो कर्मचारी है, उनको कुछ तो देवे। आप कटौता पूरा ना करें, 4 आने दे दें, 8 आने दे दें, 30% दे दें, 40% दे दें, 60% दे दें, कुछ भी दे करके इनको भी रियायत देना चाहिए। सर, इसमें आपने ये बताया कि बस संचालकों को अगर उनको छूट मिलती है, जैसे आपने बताया कि ड्राइवर, खल्लासी और जो क्लीनर होते हैं, इन लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? मेरा वही कहना ना, सरकार यदि बस ऑपरेटर को छूट देने की मन बना रही है, छूट की मांग सरकार से कर रहे हैं, तो बस मालिक का ये दायित्व नहीं बनता कि उनके जो अंग हैं, बसों को चलाने का जो जिनके ऊपर दायित्व है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी देखते हैं कि जिन प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी काम करता है, लेबर काम करता है, सपोज करो कि किसी किसान के यहाँ पर सालाना कोई एक व्यक्ति काम करता है, दूध डेयरी का संचालन करता है, खेत को हाँकता जुकता है, फैक्ट्रियों में भी काम करने वाला कोई कर्मचारी होता है, श्रमिक होता है, तो वो जो मालिक होते हैं वो दिवाली पर मदद करते हैं, त्योहारों पर मदद करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो मदद करते हैं, शादी ब्याह हो जाता तब भी मदद करते हैं। तो ये मदद है, तो ऐसे में बस के जो मालिक हैं, संचालक हैं, उनको भी अपने एम्प्लॉइयों की मदद करना चाहिए।